गुस्से से तुरंत अपनी जगह से उठती वह दुश्मन जहां के सामने आकर खड़ी हुई थी, उसका कॉलर जकड़ लिया। क्यों? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मुझसे मोहब्बत करके मुझे राह के बीचों बीच छोड़कर क्यों चले गए? वो रोते हुए अपने होश में नहीं लग रही थी। अर्जुन शर्मा ने जबड़े भींचे और उसके हाथों को झटके से अपने कॉलर से हटाया और उसके बालों को गर्दन की जड़ से पकड़कर खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया, अपने चेहरे के और भी करीब किया। बस 1 इंच का फासला बचा था जिसे अर्जुन ने नहीं मिटाया। अपनी हद में रहो। मेरे कॉलर तक पहुंचने वाले के हाथ सलामत नहीं रहते। वो गरजा था, तो मुझे भी मार दो। वो अपने अंदर दर्द का तूफान लिए बैठी थी। या तो उसे मिटा देना था या आज खुद मिट जाना था। अर्जुन उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की तपिश बिखेरता। फौरन उसे छोड़कर पीछे हटा। दूर रहो मुझसे, वरना मेरी जुनूनियत सह नहीं पाओगी। वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। मैं कब करीब आई आपके? आप आते हैं मेरे करीब, और अब भी आप मेरे कमरे में हैं। वो उस पर तंज करती उसके सामने आई थी। उसके याद दिलाने पर अर्जुन को अपना भूला बिसरा मकसद फिर से याद आया। तुम्हारे साथ रात बिताने आया हूं, ताकि सुबह तुम्हारे घरवाले मुझे तुम्हारे कमरे से निकलता हुआ देखें। और अर्जुन, वो तड़प ही तो गई थी। उसकी बात पर जो शख्स कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी उसकी इतनी इज्जत करता था कि उससे बात करते हुए भी नजरें फेर लिया करता था, कभी नजर भरकर नहीं देखा था, आज वह सब कुछ होते हुए भी उसकी इज्जत पर वार करने चला आया था। एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही उसके चारों ओर गार्ड्स ने उसका घेरा बनाया था। शाही अंदाज में वह घमंडी चाल चलता एयरपोर्ट से बाहर निकला था। जहां मीडिया की भीड़ जमा थी, वह कोई आम इंसान नहीं था। वह मशहूर बिजनेसमैन, खरबों का मालिक अर्जुन शर्मा था, जिसकी ज्यादातर जिंदगी हिंदुस्तान से बाहर लंदन में ही गुजरी थी। लेकिन आज उसे 2 साल बाद वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। हर एक की निगाह उस पर थी, और हिंदुस्तान वापस आने की वजह देवराज वर्मा था, उसका पुराना और आजीवन दुश्मन। सर, आपकी फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन शर्मा एक न्यूज़ रिपोर्टर की बात पर गाड़ी में बैठते हुए ठिठक कर रुका था। अपने चश्मे उतारते हुए वो एक गहरी मुस्कान के साथ पीछे की ओर मुड़ा। ये मेरे खिलाफ साजिश है पुलिस वालों की। धीमी लहजे में बोलता वो बहुत सी लड़कियों के दिलों पर बिजली गिरा गया। लेकिन सर, पुलिस वालों की आपसे क्या दुश्मनी? आप कौन से गैंगस्टर हैं? एक और सवाल दागा गया। अर्जुन शर्मा ने दिल ही दिल में देवराज को कोसा, जबकि चेहरे पर वही मुस्कान थी। पुलिस वालों की यारी कबूल नहीं कि उसी की सजा मिल रही है। एकदम से कहता वो चश्मा दोबारा लगा गया। आप झूठ बोल रहे हैं। आप यूं ही पुलिस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। पुलिस पागल तो नहीं जो यूं ही किसी को भी अरेस्ट कर ले। आपने जरूर कोई गुनाह किया होगा, तभी आपको पुलिस वालों से चिढ़ हो रही है। एक सख्त स्वर सुनते ही अर्जुन शर्मा के कदम रुक गए थे। दिल भी धड़का था। उस आवाज को वह लाखों में पहचान सकता था। वह पलटा था, और बस एक नज़र उस पर पड़ी थी कि वह वापस मुड़ गई और फिर लोगों की भीड़ में कहीं गुम हो गई। वही आवाज, वही हरे नयन, वही मास्क, वही तीखी नज़र। अर्जुन शर्मा कब भूल पाया था उसे, जो आज भी उसके दिल में बसी हुई थी। मैं 2 साल बाद हिंदुस्तान वापस लौटा, लेकिन उसे खबर हो गई। क्या वो इंतजार कर रही थी? अर्जुन शर्मा का दिल जोरों से धड़का, जिसकी एक झलक का वो दीवाना हुआ था। आज उसी को देखने को उसकी आंखें तरस रही थीं। वो चाहकर भी अपने दिल को अपने इख्तियार में नहीं कर पा रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की तमन्ना लिए बैठा था। गहरे सांस भरता वो अपनी शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोल गया। ऐसी रूम में भी उसे गर्मी की शिद्दत का बेहिसाब एहसास हुआ। इससे ज्यादा बेबसी और क्या होती? प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, और फिर सब बर्बाद हुआ था। वो खुली हवा में आता गुजरे हुए कल को याद करता, हवाओं के तेज झोंकों को खुद से टकराता, रंजो गम में डूबा हुआ था। आई लव यू अर्जुन। अर्जुन ने अपनी कानों में एक आवाज गूंजती हुई महसूस की, आई हेट यू। और अगले ही पल उसे जवाब में अपनी ही आवाज की गूंज ज्यादा सुनाई दी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू आज भी अर्जुन के दिल पर गिरते थे। पहले दिन की तरह आउट, सख्ती से अपनी आंखें मींचते हुए, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। वो धक्का, आखिरी धक्का जो उसे दिया गया था अर्जुन शर्मा ने, और वह लड़खड़ाई थी, लेकिन पलटी नहीं थी। हाँ, वो आज भी नहीं पलटी थी, लेकिन दिल पर लगे जख्म इतनी आसानी से थोड़ी नहीं भरते हैं। वो चला गया था यहाँ से,
हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, लेकिन उसे वापस बुलवाया गया था। और यह सब किसने और क्यों किया था, वह अच्छे से जानता था। जबड़े भींचे अर्जुन शर्मा अब एसएसपी देवराज वर्मा के बारे में सोच रहा था, जिससे वह बहुत जल्द मुलाकात करने वाला था। अतीत के झरोखों से निकलता वह आने वाले वक्त को सोचने लगा। देवराज वर्मा अपने नाम का ही एक था। एसएसपी के पद पर होने के बावजूद उसे काउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता था। बेहद सरफिरा और जिद्दी इंसान था, जो अर्जुन शर्मा का कभी जिगरी दोस्त हुआ करता था, आज जानी दुश्मन था। सिर्फ एक वजह ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया था, उसकी मुंह बोली बहन प्रिया। उसे अपनी मोहब्बत में कैद करके अर्जुन उसकी मोहब्बत की, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा गया था, और अब प्रिया की जान को खतरा भी था। और देवराज जानता था, अगर प्रिया को कोई बचा सकता है तो वह अर्जुन शर्मा ही है। अब तो उसे वापस बुलाना ही था, और देवराज ने उसकी फैक्ट्री में सामान रखवा दिया, जिस वजह से उसे वापस आना ही पड़ा। वापस आते ही उसकी टक्कर उसी नेहा से हो गई, जिससे मिलने का उसने खुद से वादा तोड़ दिया था। सिर्फ अपनी बहन प्रिया की खातिर। नेहा, तुम रो रही हो। हर्षिता ने उसके आंसू पोंछे थे। वो बहुत जालिम इंसान है हर्षिता, उसे जरा भी मेरा ख्याल नहीं। वो आज 2 साल बाद वापस आया है, और वह भी सिर्फ अपने किसी मकसद के लिए। क्या उस शख्स को मेरी याद एक पल के लिए भी नहीं आई? कोई भूली भटकी याद? नेहा रो रही थी। चुप हो जाओ। जिस शख्स ने 2 साल पहले तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया, उस शख्स को तुम अब तक दिल में बसाए बैठी हो। यह पागलपन है नेहा। अच्छा, छोड़ दो उसे और आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी से उस इंसान को निकाल फेंको। यही तो नहीं कर सकती ना मैं हर्षिता? नहीं कर सकती। कर सकती तो 2 साल तक उस बेवफा का इंतजार न करती। नेहा बुरी तरह से सिसकते हुए रो दी। हर्षिता के पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सामने बैठी लड़की मोहब्बत में नहीं, इश्क में पूरी तरह डूबी हुई थी। और इश्क तो लालाज होता है। शायद उस पर इश्क का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसे किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन शर्मा इस वक्त पुलिस स्टेशन आया था। उसे देवराज वर्मा से मिलना था, और अब यह मुलाकात टालना नामुमकिन था। और जल्दी ही उसे यह मुलाकात करने का वक्त हासिल हो गया। दोनों जाने दुश्मन आज आमने सामने थे। देवराज ने चेहरे पर सख्ती सजाए अर्जुन शर्मा को देखा। अर्जुन के चेहरे पर गुस्से की इंतहा थी। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए यह बेहद घटिया चाल चली है देवराज वर्मा, जिसके लिए मैं तुम्हें दांत तो नहीं दे सकता, लेकिन अफसोस जरूर कर सकता हूँ। अर्जुन शर्मा की बात पर देवराज वर्मा अपनी कुर्सी से उठता हुआ उसके करीब आया। वेलकम टू इंडिया। कहते हैं, जंग और प्यार में सब जायज़ है, लेकिन हमारी तो दोस्ती और दुश्मनी में भी सब जायज़ है। देवराज की बात पर अर्जुन शर्मा ने हंठ भेजते हुए उसे देखा। तुम जितनी मर्जी चाले चल लो देवराज वर्मा, लेकिन फिर भी तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे और मुंह के बल गिरोगे। यही बात मुझे तुमसे करनी है। अर्जुन शर्मा। देवराज ने उसी के लहजे में जवाब दिया। तुम भी जितनी मर्जी चाले चल लो, जहां तुम्हारा नसीब जुड़ा है तुम्हें वहीं खींच कर ले जाएगा। साइन हियर। एक पेपर और पेन उसकी ओर बढ़ाया, जिसे अर्जुन ने गुस्से से थामा और वहां साइन कर दिए। शराफत से पूरे 10 दिन यहां आकर साइन करते रहना, वरना अर्जुन शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने में मुझे बड़ा मजा आएगा। देवराज की बात पर अर्जुन का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े शख्स का गला ही दबा दे। जिन नसीबों की तुम बात कर रहे हो, उन नसीबों को तो देखो। तुम कैसे बदलता हूं मैं? अर्जुन शर्मा दिल ही दिल में एक मजबूत इरादे के साथ सोचता हुआ बाहर निकल गया। एक वक्त था वह जुनूनी मोहब्बत करती थी उस शख्स से, जो उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर चला गया था, सिर्फ अपनी बहन की खातिर। और आज वो उसे शिद्दत से नफरत का इजहार करती थी, लेकिन अपने दिल को समझा नहीं पाती थी, जो आज भी उसी के लिए जुनूनी था। नेहा का आज दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसे घर वापस आते पूरे रास्ते यही महसूस होता रहा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कुछ महीनों से यही महसूस कर रही थी। कभी कभी जब रोड पर चल रही होती तो कोई गाड़ी इतनी स्पीड से पास से निकलती कि वह 1 फीट पीछे की ओर उछलकर फुटपाथ पर गिरती थी। ऐसा लगता है जैसे पीछे वाला जानबूझकर उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारना चाहता है। लेकिन भला नेहा का कौन दुश्मन हो सकता है? यह सोचकर वो खुद को समझा लेती थी। रोहन और हर्षिता उसके चचेरे भाई बहन थे, और वह दोनों उसे छोड़ने उसके घर आए थे। उनके साथ वह देहरादून गई थी, अपने चाचा के घर,
और आज वह देहरादून से मुंबई वापस पहुंची थी। अपने घर पहुंची तो उसकी माँ अनिता जी उसे देखते ही खुश हो गई थी। अनिता जी उसे लेकर बहुत बहमी थी। उनके जीने के लिए यही तो एक सहारा था, नेहा, जिस पर वह अपनी जान छिड़कती थी। उनके 2 बेटे थे, समीर और निखिल। समीर की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जबकि निखिल छोटा बेटा था, जो 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था और आज तक वापस नहीं आया था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह कहाँ है। अनिता जी की दिली आरज़ू थी कि वह अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा और अच्छी जिंदगी देंगी, लेकिन वक्त की दी गई चोट देखिए कि दोनों बेटे ही खो गए थे और सिर्फ नेहा उनके पास रह गई थी। नेहा उन्हें अब सबसे ज्यादा प्यारी हो गई थी। वो उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करती थी। कभी कभी नेहा अपनी चाची से मिलने चली जाया करती थी, क्योंकि नेहा अपनी चाची से भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो जानती थी उसकी मम्मा उसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती हैं। यही वजह थी कि वह कभी भी उनसे दूर नहीं जाती थी। लेकिन चाची से भी उसे काफ़ी मोहब्बत थी और वह अक्सर मुंबई से देहरादून चली जाती थी। नेहा की ख्वाहिश की वजह से अनिता जी उसे जाने देती थीं, वरना उनका बस चलता तो एक लम्हे के लिए भी नेहा को अपनी आंखों से दूर न करती, क्योंकि अनिता जी की नेहा में जान बचती थी। मम्मा, क्या हुआ? रोने क्यों लगी? नेहा ने अपने गले से लगाते हुए पूछा। बस बेटा, मुझे तुम्हारी दूरी चैन नहीं लेने देती। तुम्हारे वजूद से मेरी सांसें जुड़ी हैं, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। वो रोते हुए उसका माथा चूम रही थी। भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत मम्मा को छोड़कर कहीं चली जाऊं? सच में मम्मा, नेहा भी आपके बिना कुछ नहीं है। नेहा की आंखें झिलमिला गईं। माँ के पास बैठे उनके गले लगकर वो खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। आंटी, हमें इजाज़त दें, वापसी भी है, रोहन ने उठते हुए कहा। रोहन भाई, रुक जाएं प्लीज, कल चले जाइएगा। हर्षिता, इतने टाइम बाद आई है मुंबई, थोड़ा वक्त यहां भी गुजार लें हमारे साथ। नेहा ने मुड़कर रोहन से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों मैडम, वो तुम्हारी दोस्त रिद्धिमा कहाँ गई? हर्षिता ने उसे शरारत से छेड़ा। रिद्धिमा के जिक्र पर नेहा की आंखें भीग गईं। उस जैसी बेवफा दोस्त पूरी जिंदगी में नहीं मिलनी किसी को। न जाने कहाँ चली गई है और एक बार भी मुझसे रिश्ता नहीं रखा, न मेरी परवाह की। उसे तो शायद मेरी याद भी नहीं आती होगी। याद तो क्या, उसे तो मुझे सोचने का वक्त भी नहीं होगा। दिल ही दिल में वह रिद्धिमा के लिए दुखी हो रही थी, जो अचानक से उसे बिना बताए गायब हो गई थी। और ऐसी गायब हुई कि न यूनिवर्सिटी आती थी न मुलाकात होती। सब रिश्ते और संपर्क खत्म कर डाले थे। एक बार उसने उसकी बहन शहला से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। लड़की, तुम रो रही हो? हर्षिता ने उसे अपने साथ लगाया। अच्छा बाबा, मैं रुक जाती हूं तुम्हारे पास, तुम रो मत, हर्षिता ने नेहा को समझाते हुए कहा। और रोहन को वहीं रुकने का इशारा कर दिया तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा भी हर्षिता की तरह ही उसे अजीज थी। उसकी कोई बात रोहन ने आज तक कभी नहीं टाली थी। लगातार सिगरेट फूंकते हुए वह नेहा को याद कर रहा था। एक पल के लिए भी उसे हिंदुस्तान लौटकर चैन नहीं आया था, बल्कि वह और ज्यादा बेचैन हो गया था। और अर्जुन की बहन प्रिया अर्जुन के आने से बहुत खुश थी, लेकिन एक डर भी उसके अंदर बैठ गया था कि कहीं वह फिर से नेहा के साथ कोई रिश्ता ना जोड़ ले। प्रिया अर्जुन और नेहा को मिलते नहीं देख सकती थी, वह मोहब्बत में चोट खाई हुई थी। फिर कैसे दो मोहब्बत वालों को मिलते देख सकती थी, और वह भी उस सूरत में जब उसके भाई की मोहब्बत उस इंसान की बहन थी जिसने प्यार में प्रिया को धत्कार दिया था। प्रिया नेहा के भाई निखिल से प्यार करती थी और निखिल उसे छोड़कर चला गया था। जिस तरह नेहा का भाई निखिल उसे छोड़ गया था, ठीक वैसे ही प्रिया के कहने पर अर्जुन ने भी नेहा को छोड़ दिया था। हमेशा हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया था, जिसके बिना वह सांस लेने के बारे में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि प्रिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ऐसे में उसे अपनी बहन की बात माननी पड़ी थी। वो नेहा को छोड़कर लंदन चला गया, लेकिन देवराज वर्मा को उसका यहाँ ना होना तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वह नेहा की आंखों में शर्मा के लिए चाहत के बुझते दीपक को देख चुका था। वो गुस्से से सिर झटक गया। कोई नहीं जानता था कि नेहा ने उसका रिश्ता सिर्फ इश्क और मोहब्बत का नहीं था, बल्कि वे दोनों एक पवित्र रिश्ते में भी बंध चुके थे, और यह राज उन्होंने अब तक सबसे छुपा कर रखा हुआ था। अर्जुन ने हालात के हाथों मजबूर होकर नेहा को कॉल मिलाई।
वो हिंदुस्तान आकर उससे दूर नहीं रह सकता था। उसका दिल, उसका तन मन अपनी मोहब्बत की तलब में जल रहा था। 2 साल तक खुद को रोके रखने के बाद अब उसके अंदर यहाँ आकर इतनी आग भड़क चुकी थी कि वह सहन नहीं कर पा रहा था। और फिर नेहा ने एयरपोर्ट पर आकर वह बांध भी तोड़ दिया था जिसमें वह 2 साल से बंधा बैठा था। हेलो लगातार कॉल आ रही थी। मजबूरन नेहा को कॉल उठानी पड़ी। वो गहरी नींद में थी। आज ही हर्षिता और रोहन वापस देहरादून चले गए थे। आंखें मसलते हुए वो उठी, बिना नंबर देखे कॉल रिसीव कर ली। कैसी हो जान? अनजानी आवाज सुनकर नेहा चौंकी। पूरी आंखें खोलकर नंबर देखा। वो नंबर अननोन ही लगा। कौन? सहमे हुए उसने पूछा। तुम्हारा आशिक? सामने से सीधा सा जवाब आया था। नेहा ने तुरंत कॉल काट दी। एकदम से उसका शरीर पसीने से भीग गया था। गहरी सांसें लेते हुए वह उठकर बैठ गई, लेकिन कॉल फिर से आने लगी। नेहा ने डरते हुए वही नंबर मोबाइल स्क्रीन पर फिर से देखा। कॉल फिर से बंद हो चुकी थी। नेहा ने गहरा सांस भरा कि एक बार फिर से मोबाइल पर कॉल आने लगी। मजबूरन दिल बड़ा करते उसने कॉल उठाई। फ़ोन मत काटना वरना बहुत नुकसान उठाओगी। सामने वाला बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। को कौन? नेहा घबरा रही थी। तुम्हारा चाहने वाला हूं। बहुत जल्द तुम्हारे सामने भी आऊंगा और उस अर्जुन शर्मा से तुम्हें छीन भी लूंगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेहा के कदम खड़े हो गए। अपनी बकवास बंद करो, वो हिम्मत करके बोली थी। अरे स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा मत करो। तुम्हारे यार ने बहुत पहरे बिठा दिए हैं तुम पर, लेकिन वो मुझे रोक नहीं पाएगा। शायद मुझे वह अच्छे से जानता नहीं है। मैं कब कैसे कहाँ पहुंच जाऊं? उसकी बातें नेहा के ऊपर से गुजर रही थीं। तुम जो कोई भी हो, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे दोबारा कॉल मत करना। नेहा गुस्से से कहते हुए कॉल काट गई। गहरा सांस भरते हुए वह अपना सिर घुटनों पर गिरा गई। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? ये कौन शख्स है जो मेरे पीछे पड़ गया है? कॉल फिर से आने लगी। इस बार नेहा को भी सख्त गुस्सा आया था। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? कॉल मत करो मुझे, और मैं तुमसे डरती नहीं, समझे तुम? नेहा कॉल रिसीव करती बेधड़क गुस्से में बोलती चली गई। किसकी बात कर रही हो? सामने वाले की गंभीर आवाज सुनते ही नेहा बुरी तरह चौंकी। मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा तो पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। अर्जुन, पुष्टि करनी चाहिए। किसका फोन आया था? अर्जुन के लहजे में गुस्से की मिलावट थी। कि किसी का नहीं। नेहा का सारा कॉन्फिडेंस ना जाने कहाँ जा सोया था। नेहा, सच बताओ, किसका फोन आया था मुझसे पहले? अर्जुन सर्द लहजे में बोला, जबकि उसका दिल इस बात से हिलने लगा था कि नेहा को किसी शख्स ने कॉल की थी। नेहा ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा। किसी का भी नहीं था मिस्टर अर्जुन शर्मा, और बेहतर होगा आप भी मुझे कॉल मत करें। नेहा अपनी पुरानी टोन में वापस आ गई थी। लगता है वापस भेजकर गलती कर दी। बेड़ियां डालकर यहां कैद कर लेता तो ज्यादा बेहतर था। अर्जुन उसकी जुबान की तेजी देखता सोफे से टेक लगाते हुए नेहा को सुलगा गया। ये आपकी भूल है मिस्टर अर्जुन शर्मा कि आप मुझे कैद करेंगे। आप मेरे बाल को भी नहीं छू सकते। नेहा की धमकी पर अर्जुन होठों ही होठों पर मुस्कुराया था। चैलेंज कर रही हो? वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। चैलेंज ही समझ लें। यू कैन नॉट कैच मी। नेहा गुस्से में जो दिल में आया बोलती चली गई। चैलेंज एक्सेप्टेड जान, आई एम कमिंग टू कैच यू। अर्जुन शर्मा उसे जलजलों की जद में छोड़ता कॉल काट गया। उसकी इस बात पर नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा। क्या वह वाकई आ जाएगा? खुद से सवाल किया तो एक घबराहट सी होने लगी। नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता। देवराज भाई ने सख्त सिक्योरिटी हायर की है, वो नहीं आ पाएगा। नेहा ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन फिर भी उसका दिल घबराता रहा। तो उठकर दरवाजे को लॉक लगाया और सारी खिड़कियां भी बंद कर दीं। बिस्तर पर आकर बैठी तो काफी देर तक सोचों में डूबी रही। उसे डर था कि वह आ जाएगा, लेकिन बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी। कुछ ही देर बाद वह अपना वादा पूरा करने वहां पहुंच चुका था। आज तक कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं बनी जो अर्जुन शर्मा को रोक सके। वहां पहुंचा तो उसके पास खड़े होकर उसे निहारने लगा, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। कि कॉल आने पर वह कॉल रिसीव करता, रुक फिर गया, बात पूरी करता, वह फिर से अपनी नेहा की ओर वापस लौटा था। उसके ऊपर से कंबल हटा हुआ था। उसके जिस्म की दिलकशी ने उसे एक बार फिर से अर्जुन शर्मा को अपनी ओर खींचा था, लेकिन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए वो उस पर कंबल डाल गया था और फिर धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए।
जब तक नेहा उसकी जिंदगी में रही थी वो उसके होठों को एक बार भी नहीं छुआ था। उसके गुलाब सी पंखुड़ी जैसे होठों को देखता वो अपने दिल पर हाथ रखे गहरी सांस ले गया। जाने मन इतना करीब आकर दूर जाना कितना तकलीफदेह होता है, यह कोई मुझसे पूछे। वो नींद में करवट बदलती तो अर्जुन ने उसकी खास नस दबाकर उसे बेहोश कर दिया, और अब उसके बेहोश वजूद को, जो कि नींद में गुम था, गहरी निगाहों से देखता वो उसके माथे से माथा जोड़ गया। नाक से नाक रगड़ते हुए दिल में मचलते जज्बात ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली थी, और वो शिद्दत से उसके होठों पर झुकता अपने अंदर की प्यास को बुझाता चला गया। उसके बेहोश वजूद में हलचल पैदा हुई तो वह फौरन पीछे हटा। उसके भीगे होंठ और उन भीगे होठों पर अपनी शिद्दतें देखता वह धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर धीरे धीरे अपनी जीभ से उन पर मरहम रखता उठ बैठा। जाने मन आज के लिए इतना डोज काफ़ी है। उम्मीद नहीं, यकीन है जब जागोगी तो मेरे स्पर्श को महसूस करोगी, लेकिन मिटा नहीं पाओगी। उसकी गर्दन और होठों पर दिए गए निशान को चूमते हुए वो जैसे आया था वैसे ही खामोशी से वापस निकल गया। सुबह नेहा की आंख खुली तो उसे लगा अर्जुन यहीं कहीं है, लेकिन वह उसे कहीं नजर न आया, लेकिन उसकी मौजूदगी सी महसूस हो रही थी। नेहा ने उठते हुए दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे कुछ भी याद न आया। झूठा इंसान बस फिजूल में धमकियां ही देता रहता है। आ तो सका नहीं बस। अभी उसके शब्द मुंह में थे कि उसकी निगाह अपनी गर्दन और होठों पर जा टिकी। अपनी गर्दन और होठों पर निशान देखती वो पूरी तरह कांप गई थी। मतलब वो आया था। नेहा का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अगर मम्मा ने यह निशान देख लिए तो कयामत आ जाएगी। ये इंसान भी ना पहले तो 2 साल तक पलटकर नहीं देखा, और अब आया भी तो रात के अंधेरे में मिलने चला आया, और वो भी सोते में। नेहा बाहर निकलते दुपट्टा अच्छे से ओढ़ते बाहर अनिता जी के पास आती नाश्ते की तैयारियां करने लगी। वो तो अच्छा था कि होंठ का निशान हल्का था और इतना दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गर्दन का निशान कुछ ज्यादा ही गहरा था। अर्जुन, ऐसा नामुमकिन है। नेहा विदा होकर इस घर में नहीं आएगी, मैं तुम्हें बता रही हूं। और 2 साल पहले यह सब खत्म हो गया था ना, अब दोबारा क्यों सोचने लगे तुम उसके बारे में? अर्जुन ने प्रिया के सामने नेहा से शादी का जिक्र किया तो वह गुस्से से भड़क गई। प्रिया दीदी देखिए, ये सब जरूरी है। नेहा से शादी करके उसे घर में लाना अब जरूरी हो गया है। आपको बता रहा हूं, आपने मेरे साथ चलना है, वहां रिश्ता लेकर। वो कतई और जिद्दी अंदाज में बोला, इम्पॉसिबल अर्जुन, जिस घर ने मुझे ठुकरा दिया उस घर की बेटी को हम यहाँ विदा करके नहीं लाएंगे। वो अंतिम लहजे में बोली, मैं फैसला कर चुका हूं दीदी, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। वो भी जिद्दी अंदाज में बोला, क्यों? आखिर क्यों? जब 2 साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया था तो अब फिर से क्यों? वो भड़की, अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। कल तैयार रहिएगा, साथ चलेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात मानेंगी। वो अपनी कहता हुआ मोबाइल पर आई कॉल रिसीव करता वहां से बाहर निकल गया। यह विदाई तो हो जाएगी अर्जुन, लेकिन नेहा के साथ तुम्हारा घर कभी भी बसने नहीं दूंगी। वो गुस्से में सोचती पागल हो रही थी, जबकि अर्जुन क्या सोचे बैठा था यह वो नहीं जानती थी। मेन गेट से अंदर आती 2 गाड़ियों को देखकर अनिता जी और नेहा दोनों ही हैरान रह गई थीं। नौकर ने आकर उन्हें मेहमानों के आने की जानकारी दी, और फिर थोड़ी ही देर बाद वह दोनों भाई बहन अंदर दाखिल हुए, जिनकी मौजूदगी माँ बेटी को चौंका गई थी। उनके साथ नौकरानियां भी थीं, जिनके हाथों में मिठाई की टोकरियां और भी बहुत सारा सामान था। अनिता जी उन्हें पहचान गई थीं। निखिल के जरिए वह प्रिया को जानती थी, और जिस तरह निखिल ने प्रिया के रिश्ते से इनकार किया था, उसके बाद ही निखिल घर छोड़कर चला गया था। प्रिया को देखकर उनके पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? अनिता जी ने गुस्से से पूछा। इस घर से एक बार फिर से रिश्ता जोड़ने आए हैं। इस बार मैं अपने भाई अर्जुन शर्मा का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप न सिर्फ इसे कबूल करेंगी बल्कि जल्दी ही विदाई की तारीख भी तय करेंगी। प्रिया ने बड़े घमंडी अंदाज में बैठते हुए कहा, नामुमकिन? मैं अपनी नाजों पाली बेटी को तुम जैसे मक्कार और जालिम लोगों को कैसे दे सकती हूँ? हरगिज नहीं। उठो और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अनिता जी गुस्सा रोकते हुए बोली। प्रिया ने एक नज़र चुप खड़े अर्जुन शर्मा की ओर डाली, जिसकी निगाहें नेहा पर से हट ही नहीं रही थीं। गहरी सांस लेते हुए प्रिया ने पहलू बदला।
जरा भी शर्म है या नहीं? कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। मुंह में बड़बड़ाते हुए वह अब की बार उसे घूरने लगी। आंटी, आप मेरा और नेहा का रिश्ता आज तय कर रही हैं और अगले शुक्रवार को मैं बारात लेकर आ रहा हूं और किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं चाहता। बेहतर होगा ये सब खुशी खुशी तय हो जाए। सीने पर हाथ बांधे वो एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, बिना पलक झपकाए नेहा को ही देखता रहा, जिसका दिल आज अपनी रफ्तार से हट गया था। उसकी आंखों में हैरानी थी। अच्छा, तो अर्जुन शर्मा, तुम भारत इसीलिए आए हो कि मुझसे शादी कर सको, या यहाँ आने के बाद मकसद बदल गया है? नेहा समझ नहीं पाई। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं पुलिस को अनीता जी ने कुछ कहना चाहा। बिल्कुल नहीं आंटी, ऐसा करने की सोचना भी मत। आपकी बेटी अपने पंख पहले ही कटवा चुकी है, अब कुछ भी ऐसा करने की सोचिएगा भी मत जिसे आप समेट ना सकें, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अर्जुन शर्मा नेहा के दिमाग तक पहुंचने की काबिलियत रखता था। नेहा उसकी बात सुनते ही अपनी सांसें रोक गई थीं और अगले ही पल उसने चेहरे का हाव भाव बदलते हुए उसे देखा, जो एक आंख मटकाते वहां से वॉकआउट कर गया था। प्रिया अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती अनीता जी के पास आई थी। उम्मीद करती हूं कि बेटी की बारात का स्वागत अच्छे से करेंगी, वरना बहू के मामले में तो आप जीरो ही निकली। प्रिया तंज कसते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। अनीता जी उनके जाते ही नेहा की ओर गुस्से में बढ़ी थी और एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया। उनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। नेहा भी खुद की आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोक न सकी थी। बेआज आंसू बहाती वह अपने कमरे की ओर भागी थी। अर्जुन शर्मा के रिश्ता लाने की खबर अब तक देवराज वर्मा तक भी पहुंच चुकी थी। वह जानता था अब अर्जुन शर्मा कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी करेगा यह नहीं सोचा था। उसे नेहा से मिलना था। वो उसे कॉल कर रहा था पर वह कॉल नहीं उठा रही थी। इतने में उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलती हुई नंदिनी अंदर दाखिल हुई थी। वक्त देखा है आपने? एसपी साहब, अगर डेट पे जाना नहीं होता तो डेट फिक्स क्यों करते हैं? वो गुस्से में बोली। नंदिनी को सिर से पांव तक गहरी नज़रों से देखता हुआ वो मुस्कुराने लगा। खबरदार एसपी, मुझे ये दिलफरेब मुस्कान देने की नाकाम कोशिश की तो जान ले लूंगी तुम्हारी। नंदिनी ने अपने कंधे से बैग उतारकर देवराज की ओर फेंका, जिसे देवराज ने बड़ी आसानी से कैच कर लिया। वो गुस्से से भारी हुई थी। इससे पहले कि वो उसे उसके पुलिस स्टेशन की बैंड बजा देती, देवराज तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। काम डाउन मिसेज, वो उसे खुद से लगाए शांत कर रहा था, जो बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी। आज के दिन के लिए देवराज ने उससे वादा किया था कि पूरा दिन उसका होगा, लेकिन काम के बीच वह भूल गया था। मगर शायद वह यह भी भूल गया था कि उसकी नंदिनी उम्मीद से है, और जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी वह बहुत ज्यादा संवेदनशील चिड़चिड़ी हो गई थी। देवराज की छोटी सी बात भी अगर नज़रअंदाज होती तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। ऐसे में हमेशा का जिद्दी और गुस्सैल देवराज वर्मा अपनी नंदिनी राजकुमारी के आगे तुरंत हथियार डाल देता था। आई हेट यू देवराज वर्मा, वो अपने आंसू रोकते हुए रूंधे लहजे में बोली। बट आई लव यू फॉर एवर टिल माई लास्ट ब्रीथ। वो उसकी नाक की टिप पर होंठ रखते हुए उसे शांत कर रहा था। झूठे हो तुम, वो हिचकी लेते हुए बोली। सिर्फ अपनी नंदिनी का हूं। वो उसके गालों पर प्यार से किस करता मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मुझे बहुत सताते हो तुम। वो मुंह बनाते हुए उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, अब बिल्कुल नहीं सताऊंगा मेरी जान। वो उसके होठों पर छोटी सी शरारत करता हुआ उसे अपने सीने से लगा गया और वो एकदम शांत हो गई। वैसे इतना हाइपर क्यों हो मेरी जान? अब्बू उसे रिलैक्स करते हुए खुद चेयर पर बैठा और उसे अपनी गोद में बिठा चुका था। मुझे भूल क्यों जाते हो? वो उसकी गर्दन के चारों ओर हाथ डालते हुए लाड से बोली, यार अचानक से बिजी हो गया था। अर्जुन शर्मा आ गया है बाहर से, अब वो नेहा से शादी कर रहा है। देवराज वर्मा ने नंदिनी को सारी बात बताई। रियली ये तो बहुत अच्छा हो गया, जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। नंदिनी एक्साइटेड हुई। हम लेकिन नेहा की मम्मा इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं होंगी। आई नो, पर वो यह नहीं जानती कि उनकी बेटी तो पहले ही शादी कर चुकी है अर्जुन शर्मा से, और अब सिर्फ विदाई बाकी है। आंटी को पता चला तो क्या वो नेहा से नाराज होंगी? नंदिनी ने मासूमियत से पूछा तो देवराज ने गहरी सांस ली। हाँ, उनके बेटे के पीछे पड़ी थी वह तुम्हारी दोस्त प्रिया।
अब उनका बेटा भी गायब है और ऐसे में अपनी बेटी उसी खानदान में कैसे देंगी? वह सब कुछ जानते बूझते। देवराज ने माथा मसलते हुए कहा, जब शादी हो गई है तो कुछ नहीं हो सकता, और तुमने ही तो कहा था कि नेहा की जान को खतरा है। अर्जुन के किसी दुश्मन से तो अर्जुन उसे रुखसत करके ले जाए, यही ज्यादा बेहतर है। तो फिर अब मूड क्यों ऑफ कर रखा है? नंदिनी ने उसके गाल खींचे। हाँ, चाहता था कि सब इसी तरीके से हो, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। खैर छोड़ो, तुम मत सोचो, ये सब तुम्हारा एसपी है ना, सब देख लेगा। तुमने खाना खाया? देवराज ने उसके पेट के चारों ओर हाथ रखते हुए चिंता से पूछा। तुमने ही तो खिलाना था, भूल गए? वो फिर से नाराजगी से बोली। चलो उठो, जल्दी से। कितनी देर से खुद भी भूखी बैठी हो, और मेरे बच्चे को भी भूखा रखा हुआ है। वो उसे उठाता और खुद भी उसके साथ बाहर की ओर बढ़ गया। नंदिनी देवराज की दोस्त भी थी और फिर मनपसंद महबूबा भी। 8 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। नंदिनी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और देवराज की आंखों का सुकून थी। वो उसके सारे नखरे उठाता था और वह भी अपने पति के लिए खास होना अहम समझती थी। अपनी मोहब्बत पर गर्व करती थी। शाम हो चुकी थी। वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सुबह जो तमाशा लगा, उसके बाद अनिता जी ने उसके लिए जो कुछ बोला, उससे उसका दिल बहुत दुखा था। तुम कैसी बेटी हो? यकीनन तुमने ही उसे शय दी होगी, जो आज वो यहां तक पहुंच गया। आज पहली बार नेहा की आंखों में ढेरों आंसू थे। वो रो रही थी। आज पहली बार उसकी मम्मा ने उस पर हाथ उठाया था। आज तुमने साबित कर दिया नेहा कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। उसकी सिसकियां बंद गई थीं। इतना बड़ा ताना उसे सुनने को मिला था, सिर्फ उस अर्जुन शर्मा की वजह से। वो जितना आंसू पोंछती, उतने ही आंसू आंखों में फिर से भर जाते। गुस्से से मोबाइल उठाते हुए उसने एक मैसेज अर्जुन के नंबर पर भेज दिया था, इस बात से बेखबर कि उसके इस मैसेज का जवाब देने अर्जुन खुद उसके पास पहुंच जाएगा। वो बहुत ज्यादा अपसेट था। घर आकर प्रिया ने फिर से शोर मचा दिया था। एक तरफ प्रिया की जिद थी कि नेहा को विदा करके ना लाया जाए, बल्कि उसे शादी को ही खत्म कर दिया जाए। वहीं नेहा भी उससे बुरी तरह नाराज थी। वो इसी वजह से हिंदुस्तान नहीं आना चाहता था। लेकिन कब तक अपने देश, अपने हिंदुस्तान से दूर रहता? सब अपने थे यहाँ पर, और अपनों को तकलीफ में देखने का हौसला कहाँ से लाता? लेकिन उसे यहाँ आना पड़ा। देवराज वर्मा की वजह से अर्जुन ने गुस्से से होंठ भींचे। नामी सिर हिलाते हुए वह यह सोचते हुए प्रिया को समझाने के लिए उसके रूम की ओर बढ़ा कि उसी पल उसके मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। उसने चौंकते हुए मैसेज खोला। मैसेज में लिखी लाइन और नाम पढ़ते ही उसके जबड़े सख्ती से भींच गए थे। मैसेज, लगता है बहुत याद आ रही है मेरी। तो मुलाकात के पल तो फिर मैं तुम्हें दे ही देता हूँ। उन्हीं कदमों से वह पीछे मुड़ गया था और शर्मा मैंशन से निकलते हुए कार पोर्च की ओर बढ़ा। ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला। शाह ने बेनियाजी से वह कार में बैठता हुआ ड्राइवर को चलने का हुक्म दे चुका था। गार्ड्स की 2 गाड़ियां आगे पीछे उसके साथ थीं। अर्जुन की गहरी खामोशी न जाने आने वाले किस तूफान का इशारा कर रही थी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। रात का न जाने कौन सा पहर था कि एक साया गैलरी के रास्ते खिड़की से अंदर आता दिखाई दिया। नेहा के वजूद में कोई हरकत न हुई। वो शायद गहरी नींद में जा चुकी थी, और सामने वाले को यही बात बेहद गुस्सा दिला गई। अपने घने बालों में हाथ फेरता हुआ वो उस नाजुक वजूद की ओर बढ़ा जिसने एक दर्दनाक मैसेज करके उसकी नींदें हराम की थीं और खुद मज़े से सो रही थी। उसके करीब जाकर बिस्तर पर आधा लेटते हुए उसने एक ही झटके में उसे अपने करीब कर लिया था कि नेहा उसके सीने का हिस्सा बन गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका वजूद कांप रहा था, और अर्जुन के सीने से लगते ही उसने खुद को अर्जुन के वजूद में छुपा लिया था। उसका यह नींद में खुद के करीब आना अर्जुन के जिस्म में एक स्पार्क पैदा कर गया था। आंखें मूंदता वो उसे अपने सीने से लगाए उसके जिस्म की नाजुकी को महसूस करता आंखें मूंद गया। वो उसे सख्त सज़ा देने आया था, उन शब्दों की जो उसने मैसेज पर कहे थे। लेकिन रात के इस पहर उस मोम जैसे वजूद की नाजुकी में खोते वो सब कुछ भुला बैठा था। याद था तो बस इतना कि यह वजूद उसका है, उसकी जान है। वो उसकी बाहों में है और उसके साथ एक जायज़ रिश्ते में है। वो जो चाहे कर सकता है, अपना हक भी ले सकता है। उसे सीने से लगाए वो करवट बदलता नेहा की ओर झुका, उसके गालों पर लब रखता वो आंखें नीचे मदहोश हुआ था।
गालों से गर्दन तक का सफ़र तय करते, वो उसकी सुराहीदार गर्दन में चेहरा छुपाते धीरे धीरे अपना स्पर्श वहां पर बिखेरने लगा। उसके हुस्न का नशा था या इश्क का, अपने हक का जुनून था या शिद्दत पसंदी, अर्जुन शर्मा खुद को जज्बात की रवानी में बहकने से रोक न पाया। शिद्दत से उसकी गर्दन पर निशान देता वो उसके कसमसाने पर भी बिना गौर किए उस पर झुका, उसकी कमर के पीछे हाथ ले जाता, उसकी शर्ट को ऊपर चढ़ाने लगा। नेहा के गहरी सांसों की तपिश से अर्जुन शर्मा को अपना वजूद जलता हुआ महसूस हुआ। बेहोशी में ही वह शिद्दत से उसके लबों पर झुका। नेहा फौरन करंट खाती आंखें खोल गई और सामने वाले की सख्त पकड़ पर वो अपनी आंखें पूरी की पूरी खोल गई। लेकिन अंधेरे में उसे कुछ समझ न आया। नेहा का दिमाग अभी पूरी तरह जागा नहीं था। वह बस अपनी सांसें रुकती महसूस करती। घबराते हुए दोनों हाथों से अपने ऊपर झुके वजूद को धकेलने की कोशिश करने लगी, जिससे अर्जुन शर्मा थोड़ा पीछे होता, खुमार से भरी निगाहों से नेहा को देखता, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ता, तकिए के ऊपर टिका गया और दूसरे हाथ से उसकी फ्रॉक को नीचे सरकाते उसके होठों से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हुआ था। नेहा को लगा अभी उसका सांस रुक जाएगा। अपनी शर्ट को नीचे की ओर महसूस करते नेहा की आंखों से खामोश आंसू तकिए में समा गए। अर्जुन उसकी गर्दन से उसके कंधों तक होठों से शिद्दतें बिखेरता, उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। अर्जुन लीव मी, वो गुस्से से चिल्लाई। उसका यह चिल्लाना अर्जुन शर्मा को बेहद बुरा लगा। एक जोर का वाइट वो उसे तड़पा गया। अर्जुन उसके शब्दों की मार का जवाब अपनी शिद्दतों से दे रहा था। अर्जुन वो फूट फूट कर रो दी। वो उसकी इतनी शिद्दतें नहीं सह सकती थीं। सिर उठाते आंखों की लाली की झलक लिए वो नेहा को देखने लगा। अंधेरे में उसका नाजुक वजूद बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। शर्ट सरकती हुई काफी नीचे आ चुकी थी। उसके वजूद की रौनकें अर्जुन पर साफ दिख रही थीं, उसे तड़पा रही थी। नेहा सहमते हुए अपनी आंखें खोलते जज्बात से भरे अंदाज में अपने ऊपर झुके अर्जुन को देखा, जो अपना सारा वजन उसी पर डालकर उसे हिलने तक नहीं दे रहा था। झटके से उसके सिर के पीछे हाथ डालता उसका सिर उठाया, उसका चेहरा अपने चेहरे के और करीब कर लिया। बहुत कड़े शब्दों की मार मारती हो। जी चाहता है अभी तुम्हारे वजूद के अंदर अपनी सारी शिद्दतें उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें तकलीफ दूं। लेकिन वो बिना पलक झपकाए उसके चेहरे पर गरजा, जबकि नेहा का दिल सूखे पत्ते की तरह लड़खड़ा रहा था। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपे से बाहर होते बिना विदाई के अपना हक हासिल कर लूं, और तब तुम्हारा रोना सिसकना कुछ भी काम नहीं आएगा और ना ही मेरा दिल मोम बन सकेगा। अपने होठों को उसके जख्मी होठों से रगड़ता वो उसे सख्ती से समझा रहा था। नेहा बुरी तरह डर गई और उस वक्त पछता रही थी जब गुस्से में उसने अर्जुन शर्मा को मैसेज किया था, लेकिन फिर हिम्मत करके बोल ही पड़ी। सब आपकी वजह से हुआ है। आज मम्मा ने मुझे इतना कुछ सुनाया, मुझ पर हाथ उठाया, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आपसे गहरी नफरत महसूस हो रही है। अर्जुन शर्मा जी, नहीं चाहता आज के बाद आप मेरी नज़रों के सामने भी आओ। आई हेट यू, जस्ट गो टू हेल। अर्जुन ने उसे झटके से छोड़ा। वो गहरी सांस लेकर पीछे बिस्तर पर गिर गई। अर्जुन ने मुश्किल से खुद पर काबू पाते अपने बालों में हाथ फेरा। उसका गुस्सा और उग्रता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसे कैसे कह सकती थी गो टू हेल? कसकर मुट्ठियां बांधी। और अब आप जानते हैं ना, नेहा आप पर मरती है, नहीं जी सकती आपके बिना। आप दिखाई ना दें तो नेहा की सांसें रुक जाती हैं। आप सांसों से भी ज्यादा प्यारे हैं। 2 साल पहले नेहा के कहे शब्द आज कानों में गूंजे। वो बेहद बेचैन हो उठा था कि वो शब्द सच थे या जो आज उसने कहे वो सच थे। लेकिन एक बात तय थी, वो नेहा से अपनी मोहब्बत का हक नहीं छीन सकता था। ना चाहते हुए भी उसे नेहा ही चाहिए थी। शुक्रवार तक का वक्त दिया था तुम्हें, लेकिन अब बस, अब नहीं। अर्जुन शर्मा ने मुड़कर नेहा से गरजते हुए कहा, कल ही बारात लेकर आ रहा हूं, अपनी जिद्दी माँ को बता देना। कोई भी ड्रामा क्रिएट ना करें, वरना वो हाल करूंगा कि सोचती रह जाऊंगी। समीर को तो खो चुकी हो, अपने दूसरे बेटे निखिल को भी खो दोगी जब उसकी सांसें थम जाएंगी। अर्जुन की बेरहमी पर नेहा का दिल दहल गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन, आप अभी मुझे जानते नहीं। अगर आपने मेरे भाई के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो क्या क्या कर लोगी तुम? अर्जुन ने गुस्से से उठते हुए उसे दूर किया था।
बेस्ट पर हाथ रखे गहरे सांस भरते हुए वह खुद पर मुश्किल से काबू पाता था। वो वहां से चले जाना चाहता था, वरना वह मोहब्बत की धारा में बहकर अपना मकसद भूल जाता। लेकिन नेहा आज और ही लहजे में आई थी। तुरंत अपनी जगह से उठती अर्जुन के सामने खड़ी हो गई, उसका कॉलर पकड़ लिया। उसे अपनी मोहब्बत के खत्म होने का सबसे ज्यादा दर्द था, जो उसने उसे छोड़ दिया था, और एक बार भी उसे इस बारे में सफाई नहीं दी थी। क्यों? क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? मुझसे मोहब्बत करके मुझे सड़क पर छोड़कर क्यों चले गए थे? वो रोते हुए अपने होश में नहीं थी। अर्जुन ने जबड़े भींचे, उसके हाथों को झटके से अपने कॉलर से हटाया और उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिससे केवल 1 इंच का फासला रह गया था, जिसे अर्जुन ने मिटाया नहीं। अपनी हद में रहो, मेरे कॉलर तक पहुंचने वालों के हाथ सलामत नहीं रहते, उसने गरजते हुए कहा। तो मुझे भी मार डालो। वह अपने अंदर दर्द के तूफान लिए बैठी थी। खत्म कर देना था या फिर आज खत्म हो जाना था। अर्जुन ने उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें बिखेरते हुए तुरंत उसे छोड़कर पीछे की ओर हटा। मुझसे दूर रहो, वरना मेरे जंगलीपन को और पागलपन को सह नहीं पाओगी। वो जैसे खुद को समझा रहा था। मैं कब तुम्हारे करीब आई? तुम आते हो मेरे करीब और अभी भी तुम मेरे कमरे में हो। नेहा ने उस पर तंज किया। उसकी याद दिलाने पर अर्जुन को अपना भटका हुआ मकसद फिर से याद आ गया। तुम्हारे साथ रात बिताने आया हूं, ताकि सुबह तुम्हारी जिद्दी माँ मुझे तुम्हारे कमरे से निकलते देखें। और अर्जुन, नेहा तड़प गई उसकी बात पर। जो व्यक्ति किसी रिश्ते में ना होकर उसकी इतनी इज्जत करता था, उससे बातें करते हुए नजरें चुरा लेता था, कभी पूरी नजर से नहीं देखा, आज वो इज्जत तोड़ने आया था। फिक्र मत करो, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा और तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगा। और यह सच था, क्योंकि वो उसके करीब आया था, लेकिन उसे सिर्फ डराने। ये बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूं, तभी तो वह तुम्हें मुझे सौंपेंगी। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके इरादे जान के नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसा ही करने वाला हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन ने उसे चैलेंज किया। कुछ पल के लिए गहरी चुप्पी छा गई। तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अपनी जान तो दे सकती हूं ना? ठंडी बर्फीली आवाज में कहते वो अर्जुन को पूरे शरीर से हिला गई। फिर वो बहुत करीब आया, इतना करीब कि नेहा की सांसों में हलचल हुई। अर्जुन ने उसकी गर्दन की ओर हाथ रखा। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? तुम्हारा यह शौक भी जल्दी ही पूरा कर दूंगा। कहते हुए उसने उसकी गर्दन पर दबाव बनाया, जिससे वह अपनी आंखें जोर से बंद कर बैठी। अर्जुन ने उसके कांपते होठों को एक बार फिर अपने शिकंजे में लिया था और नेहा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। शादी के बाद उसने 2 साल तक यहाँ न रहकर जो कड़वाहट दिखाई थी, अब वह ब्याज समेत अपने बस में कर रहा था। तुम मेरी अमानत हो नेहा। तुम्हें थोड़ी सी भी खरोच आई तो आग लगा दूंगा सबको, याद रखना। उसके माथे पर जोर से किस करते हुए अर्जुन अपनी बात रोक नहीं पा रहा था। वो आया था गैलरी के रास्ते से, लेकिन वापस कमरे के दरवाजे से निकला था। नेहा अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अपने होठों पर जलन अब भी महसूस हो रही थी। कुछ देर पहले ही उस दिल दहला देने वाली नज़दीकी को सोचकर उसके होश उड़ रहे थे। अभी वह अपने घर में थी, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसका जुनूनी अंदाज नेहा के गाल जल उठे। वह घबराई हुई थी। कल जब वह खुद को उसे सौंप देगी, विदा होकर उसके पास अपने घर चली जाएगी, तब वो उसके साथ क्या कुछ करेगा? अनजाने में नेहा ने सिहरन महसूस की। नेहा, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम भी रखा तो समझ लेना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मर चुकी है। डीप रेड कलर के लहंगे में पूरी तरह सजी नेहा अनिता जी के सामने खड़ी थी, जो कयामत जैसी खूबसूरती लिए थी। अर्जुन अपनी बात के अनुसार उस वक्त उनके घर पर मौजूद था। उसी के द्वारा लाए गए ड्रेस को पहनकर नेहा अर्जुन के साथ विदा हो रही थी, लेकिन अनिता जी उसके ऐसे जाने पर बेहद दुखी होकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। उनकी बात सुनकर नेहा की आंखें आंसुओं से भर आईं। अर्जुन की तरफ उसकी पीठ थी। वो बस इस परी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाना चाहता था और अपना बनाना चाहता था। अगर तुम विदाई से इनकार करोगी तो तुम्हारे भाई को मौत के घाट उतार दूंगा। अर्जुन के सख्त शब्दों की गूंज ने नेहा को बुरी तरह झकझोर दिया। सिर झुकाकर माँ को देखा। माँ, मुझे जाना होगा। कड़वाहट से भरे हुए वह अपना घूंघट ओढ़ गई। अनिता जी गहरे दुख में थी।
पहले बड़ा बेटा भगवान के पास चला गया, फिर निखिल कोई नहीं जानता कहाँ है, और अब नेहा भी उन्हें छोड़कर जा रही थी। वो किसके सहारे जिएं? पति बहुत पहले ही साथ छोड़ गया था। कितनी मोहब्बत दोनों ने नेहा पर लुटाई थी, लेकिन आज आज वो उन्हें यूं बेसहारा छोड़कर जा रही थी। बेदर्द से करार उठी। नेहा ने अपने होठों को बेदर्दी से दांतों तले दबा लिया। खुद को संभालना कितना मुश्किल था, ये वही जानती थी। इससे पहले कि वह मुंह मोड़ती, अर्जुन आगे बढ़कर नेहा का हाथ पूरी मजबूती से थाम गया। नेहा ने मुंह फेर कर उसे देखा। घूंघट में वो उसे ठीक से नहीं देख पाई, लेकिन अर्जुन का हाथ थामते हुए वो उसके लिए अपने दिल में गहरी नफरत महसूस कर रही थी। आज सुबह ही अर्जुन ने अनिता को अपनी शादी के बारे में बता दिया था और विदाई की बात की थी, जिस पर वे बेहद नाराज हुई थीं। लेकिन अपने भाई के लिए वह इस कदम को से पीछे नहीं हटी थी। अर्जुन की आदत को वह अच्छी तरह जानती थी। जो वह कहता था जरूर करता था। उसने कह दिया कि अगर विदाई नहीं हुई तो वह उसके भाई को नुकसान पहुंचाएगा, तो वह नुकसान पहुंचाता। मजबूरी में नेहा को उसकी बात माननी पड़ी थी। अपना ख्याल रखना सासू माँ, कल मिलेंगे। अर्जुन ने नेहा का हाथ मजबूती से थामकर अनिता जी से कहा। काश तुम मर जाओ। अनिता जी रोते हुए अर्जुन को बद्दुआ देने लगी। नेहा ने हैरत से माँ को देखा। वो कैसे अपनी बेटी को उसकी विदाई पर ऐसी बद्दुआ दे सकती थी। बिना चाहे नेहा के हाथ की पकड़ अर्जुन के हाथ पर खड़ी हुई थी, जिसे अर्जुन ने महसूस किया, लेकिन अनिता जी को जवाब देना भी जरूरी था। उनकी तरफ देखते हुए वो हल्के से मुस्कुराया था। सासू माँ, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, आपको नानी बनाकर ही मरूंगा। अर्जुन की बात सुनकर नेहा के गाल लाल हो गए, जबकि अनिता जी गुस्से में दांत पीसते हुए उसका सामना करने से मुंह फेर गई। अर्जुन मुस्कुराते हुए नेहा का हाथ थामकर मेन गेट की ओर बढ़ते हुए अनिता जी को एक आंख नहीं बहाया। वो सीधा वहां से निकल गया। नेहा ने आंसू भरी सिसकी के साथ एक नज़र अपने घर को देखा, जिसे वह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। दर्द हद से बढ़ रहा था। जाली वाले घूंघट में वह अपना घर देख रही थी। जब अर्जुन ने उसे कार में बिठाया तो नेहा बिना कोई तमाशा किए चुपचाप कार में बैठ गई। कार अब शर्मा विला की ओर बढ़ रही थी। वहीं रुक जाओ। भाई जैसे ही वह नेहा की कलाई थामकर शर्मा हाउस में दाखिल हुआ, प्रिया ने उन्हें वहीं रुक जाने को कहा। उसकी आवाज़ काफी ऊंची थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। मतलब वह जान चुकी थी कि आज अर्जुन नेहा को विदा करके ला रहा है। अनजाने में अर्जुन ने नेहा का हाथ छोड़ा। नेहा ने उसका हाथ छोड़ना गहराई से महसूस किया। दीदी, मेरी बात बिल्कुल करीब मत आना मेरे। प्रिया ने उसे वहीं रुक जाने को कहा और वह बाकी रुक गया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? वो चिल्लाई। दीदी, मेरी बात सुनो। अर्जुन तड़प रहा था। उसकी लाडली बड़ी बहन उसकी वजह से तकलीफ में थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। मैं सबको आग लगा दूंगी। प्लीज दीदी, खुद को शांत करें और मेरी बात सुने। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम उस लड़की को घर लेकर आए जिसके भाई ने मेरे दिल की दुनिया उजाड़ दी, मुझे बर्बाद कर दिया। तुम कैसे 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 उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो? कैसे कैसे उसे शर्मा हाउस की बहू बना सकते हो? प्रिया की सांसें अटक गईं और अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। नेहा, जो सांस रोककर सब सुन रही थी, अपना घूंघट हटाकर सामने खड़ी उस लड़की को देखने लगी, जो आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी दांव पर लगाने वाली थी। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। अर्जुन फिर से उसके करीब जाना चाहता था। डोंट डियर, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी इसी वक्त घर से बाहर चलता करो, इसे और तलाक दे दो। दीदी, प्रिया की बात सुनते ही अर्जुन ने ऊंची आवाज में दहाड़ा कि शर्मा हाउस की दीवारें गूंज उठीं। उसके पीछे खड़ी नेहा भी सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी। नेहा ने बेइंतहा डर के साथ अर्जुन को देखा। आंसू टूटकर उसके गालों पर गिरे थे। अर्जुन की बात का मतलब प्रिया को अब अच्छे से समझ आ गया था और उसने सिर नमे हिलाते हुए वहीं से पीछे हटी और भागती हुई अंदर की ओर बढ़ी। अर्जुन ने उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। नौकरानी को इशारा किया कि वह प्रिया के पीछे जाए, जबकि खुद मुट्ठियां बांधे रह गया। उससे पहले कि वह मुड़कर नेहा को देखता, नेहा ने वापस घूंघट उलट लिया। अर्जुन ने दांत पीसते हुए उसे देखा। उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ा। नेहा उसके साथ खींची चली गई।
कमरे में ले जाकर उसने उसे जोर से जमीन पर पटका था। वो बुरी तरह जमीन पर गिर गई। उसकी कलाइयों में पहनी गोल्ड की चूड़ियां कलाइयों में ढस गईं। एक सिसकी उसके होंठ से निकली। उसका दिल टूट गया था। वह झूठा था, बेवफा था, जालिम था, निर्दयी था। लेकिन क्या वह उसके लिए बेदर्द हो सकता था? आज वह अपनी नेहा को चोट पहुंचा गया। थोड़ा पीछे हटकर उसने अपनी जख्मी कलाई को देखा, जहां गहरे निशान बन गए थे। अभी वह उस सदमे से बाहर नहीं आई थी कि अगले ही पल अर्जुन ने उसे बाजू से पकड़कर वापस खड़ा कर दिया। वो उस वक्त गुस्से की आग में जल रहा था। उसकी बहन की जिंदगी सामने खड़ी लड़की के भाई ने बर्बाद कर दी थी। और और वो आज उसी लड़की को बचाते हुए उसे शादी करके उसकी हिफाजत के लिए शर्मा हाउस लेकर आया था। एक बार फिर उसने खुद अपनी बहन को तकलीफ दी थी। उसे खुद पर गुस्सा था और अब उतारना शायद नेहा पर था। यह सब तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं। ना आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत को गले लगा सकता हूं और ना छोड़ सकता हूं। इस दर्द ने मुझे बेकाबू कर दिया है। वो उसका बाजू मजबूती से दबाए चिल्लाया था। नेहा बेआज आंसू बहाती हुई उसका दिया हुआ दर्द अपनी बाजू में महसूस कर रही थी। उसकी पकड़ और भी जोर पकड़ती जा रही थी। जी चाहता है जान से मार डालूं तुम्हें भी और खुद को भी, वो बेबसी की हद पर चिल्लाया। और तभी नेहा की हिम्मत हुई। तो मार डालो मुझे, खत्म करो ये सिलसिला। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूं, इस आंख मिचौली के खेल से। अर्जुन, हमने मोहब्बत की थी ना, वो मोहब्बत तो मर गई। अब कुछ बचा है तो तुम्हारा बदला। भाई तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम उनके बदले मेरी जान ले लो ताकि तुम्हें भी सुकून मिल जाए और तुम्हारी बहन को भी। वो बिफरी हुई शेरनी की तरह घूंघट हटाए जो दिल में आया बोलती चली गई। उसका होश उड़ाता रूप देखकर अर्जुन फिर से सब कुछ भूलने लगा। उस पर इश्क का नशा फिर से छाने लगा। अगले ही पल एक झटके से उसने उसे खींचकर अपने करीब किया था। वो अजीब से दो राहे पर खड़ा था। अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में समेटना भी चाहता था, लेकिन वो अपनी बहन को दुखी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन इस वक्त वह सब कुछ भूल गया, क्योंकि उसके सामने उसकी महबूब बीवी खड़ी थी, सजी संवर दुल्हन के जोड़े में, जो उसके होठों को अपनी पकड़ में लेता चला गया। नेहा उसके ऐसे जोर से अपनी ओर बढ़ने पर एक पल के लिए पीछे की ओर बढ़ी थी और गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने में भी लिया था। वो आंखें बंद करके अपना सारा गुस्सा उसके नरम और नाजुक होठों पर उतारता चला गया। वो नेहा की संगत में अब सब कुछ भूल जाना चाहता था और धीरे धीरे उसे लेकर बिस्तर पर लाकर हल्के से पीछे की ओर धकेल दिया। अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी और नेहा की जान उसके होठों पर आई थी। नेहा को उससे डर सा आने लगा था। वो उससे मोहब्बत करती थी या शायद इश्क करती थी, पर उस वक्त उसे सामने खड़े शख्स से सिर्फ डर लग रहा था। धीरे धीरे वो उस पर हावी होने लगा था। नेहा जोर से सिसकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वह एक पल के लिए ठहर गया। उसके आंसुओं से तर चेहरे को देखकर वह होश में आया था। नेहा के चेहरे पर उसके करीब होने की खुशी नहीं थी, बल्कि डर था। क्यों रो रही हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो वह हिचकियां लेते हुए उसे देखने लगी, जो बिल्कुल थम सा गया था और अब गहरी नज़र से उसे देख रहा था। अर्जुन ने धीरे से उसके गालों पर होठों को छुआ। नेहा का दिल बुरी तरह सिकुड़ गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जहां डर और बेइंतहा अनिश्चितता थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता। जानती हूं क्यों? वो अब बहुत शांत अंदाज में बात कर रहा था। क्योंकि वो किसी का पति है, एक छोटी सी मासूम बच्ची का बाप है, और वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी दोस्त रिद्धिमा है। अपनी बहन की अरमानों का कत्ल करने की सजा उसे दे दूं, लेकिन एक बेटी से उसका बाप कैसे छीन लूं? वो लब भी बेबसी से बोला था। नेहा हैरानी से आंखें फैलाकर उसे देख रही थी। एकदम से वह पीछे हटता बिस्तर पर बैठा। नेहा गहरी सांस भरते हुए बेड के साथ चिपकी। ना तो तुम्हें छोड़ सकता हूं, न दीदी को तकलीफ दे सकता हूं, इसीलिए हिंदुस्तान छोड़कर चला गया था। अब भी वापस ना लौटता अगर तुम्हारी जान को खतरा। उसके मुंह से बेचैनी निकली। अर्जुन, नेहा की पुकार पर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। क्या आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? वो दर्द से भरे लहजे में बोली। अर्जुन वापस उसकी ओर मुड़ा और खींचकर उसे अपनी गोद में बिठाया। मैं माफ़ी चाहता हूं तुम्हें दर्द दिया। वो उसकी कलाई देखता।
अब उस पर नरम लहजे से बात कर रहा था और उसकी कलाई पर होंठ रखे तो नेहा के दिल में एक सुकून सा उतर आया। बहुत तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए, और अब जाकर तुम्हारा साथ नसीब हुआ है तो मैं इन खूबसूरत पलों को यादगार बनाना चाहता हूं। बोलो, इन पलों को यादगार बनाने में मेरा साथ दोगी? वो आंखों में खुमारी लिए पूछ रहा था। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगता है अर्जुन, आप पहले ऐसे नहीं थे। वो दिल की बात जबान पर लेकर आई थी। अब नहीं करूंगा। वो उसे अपनी बाहों में जोर से भरता, उससे वादा कर रहा था। लेकिन बस, तुमने रोना नहीं? वो उसके आंसू पोंछते, वापस उसका सिर तकिए पर रखता, उसकी आंखों को चूम गया, धीरे धीरे खुद को और उसे हर पर्दे से आज़ाद करता चला गया। बहुत मोहब्बत और प्यार से उसने अपनी नेहा को समेटा था, और उसकी नरमी और मोहब्बत को देखकर नेहा ने भी उसका भरपूर साथ दिया था, और अब वो उसकी हर अदा का दीवाना हो गया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर नेहा और अर्जुन को साथ बैठा देख प्रिया के तन बदन में आग लग गई। वो वहीं खड़ी उन्हें देखती रही, जो खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, लेकिन नेहा के चेहरे पर खिले रंग बता रहे थे कि उनके बीच के फासले मिट गए हैं। अर्जुन की नज़र प्रिया पर अटकी। अर्जुन का दिल उछलकर सीने से बाहर आया था, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो, क्योंकि प्रिया ने अचानक ही नेहा पर जानलेवा हमला किया था, उस पर छुरी से वार किया। अर्जुन ने नेहा को अपनी ओर खींचा, लेकिन फिर भी उसके कंधे पर छुरी का एक हिस्सा लग गया था। नेहा चीख उठी। अर्जुन ने बेरहमी से बहन को देखा। देवराज वर्मा की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। तू उसे बचाना चाहता है, लेकिन किससे और कैसे बचाएगा जब उसका असली दुश्मन तेरे घर में है? एक ही पल में वह सब समझ गया था। नेहा की जान को खतरा किससे था? यानी नेहा की जान कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन प्रिया लेना चाहती थी। प्रिया ने फिर से वार करना चाहा, लेकिन अर्जुन ने प्रिया का हाथ कस कर पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। वह जमीन पर गिर गई, जबकि दर्द से तड़पती नेहा को गोद में भरते वह बाहर की ओर भागा था। अस्पताल पहुंचते ही उसे आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत नेहा का इलाज शुरू कर दिया। पुलिस केस था। मजबूरन अर्जुन को देवराज वर्मा को कॉल करके बुलाना पड़ा। वो आया तो अर्जुन दीवार के साथ टेक लगाए बेबसी से खड़ा था। उसने कहा था कि वह उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन तुम्हें अपनी बहन के अलावा कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? देवराज वर्मा गुस्से से भड़क उठा। लेकिन अर्जुन उसे घायल नज़रों से देखता रहा। उसकी हालत देख देवराज भी लाचार हो गया, क्योंकि वह सच बहुत पहले से जानता था कि प्रिया ही नेहा को किसी लड़के से परेशान करवा रही थी। वहीं नेहा की जानी दुश्मन थी, लेकिन वह अर्जुन की बहन थी, इसीलिए वह उसके खिलाफ चाहकर भी कोई कार्यवाही नहीं कर पाया था और अर्जुन को वापस हिंदुस्तान बुलाया था। अब वह कैसी है? डॉक्टर के बाहर आते ही अर्जुन बेचैनी से पूछने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। मुझे तुम्हारी बहन को गिरफ्तार करना होगा अर्जुन, उम्मीद करता हूं अब तुम मुझे नहीं रोकोगे, देवराज कड़क लहजे में बोला। अर्जुन को एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उसकी बहन इतना आगे जा सकती है, उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जब एक नौकरानी ने फ़ोन करके जो बताया, उसके बाद उसे जेल की बजाय पागलखाने भेजना पड़ा। वो नफ़रत की आग में जलते जलते खुद का नुकसान कर बैठी थी। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। वो चीखने चिल्लाने लगी थी, खुद को नोचने लगी थी और मजबूरन उसे पागलखाने भेजना पड़ा, जो अर्जुन के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ भरी बात थी। 1 महीने बाद अर्जुन नेहा को लेकर बाहर आया था। वह उदास था। आते हुए उसने अपनी बहन से मिलने भी गया था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। कुछ लोग अपनी मनमानी मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी में जहर घोल देते हैं और अपनों से जुड़े लोगों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। प्रिया उनमें से एक थी। उसने निखिल से एक तरफा मोहब्बत की थी, लेकिन निखिल को उससे कोई लगाव नहीं था। प्रिया के दबाव डालने पर और उसके परेशान करने पर ही निखिल घर छोड़कर चला गया था, और वह जिस लड़की से प्यार करता था उसे शादी करके अपना घर भी बसा लिया था। लेकिन प्रिया को निखिल का छोड़कर जाना खुद की इंसल्ट लगी थी, और वह गुस्से की आग में अंदर ही अंदर जलने लगी थी, तड़पने लगी थी और आखिर में अपना ही नुकसान कर बैठी थी। अर्जुन, आप ठीक हैं? नेहा के पुकारने पर वह चौंक पड़ा था। हाँ, उसने अपने हाथों से उसे घेरते हुए धीरे से मुस्कुराया। परेशान मत हो, आपकी दीदी ठीक हो जाएंगी। वह फिर से वही तसल्ली दे रही थी।
उसने अनिता जी से सारी बातें साफ कर ली थी और यहाँ तक कि माफ़ी भी मांग ली थी। निखिल को भी वापस अनिता जी से मिलवा दिया था। उसके घर में सब ठीक करने वाला वह अकेला शख्स था जिसकी अपनी बहन पागलखाने में थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि गलती प्रिया की थी। अगर निखिल की तरफ से कोई भी उम्मीद प्रिया को दी गई होती तो वह खुद को ख़त्म कर देता, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत को उससे ज़रूर मिलवाता। लेकिन वह क्या करता? निखिल ने तो कभी प्रिया से मोहब्बत की ही नहीं थी, और मोहब्बत ज़बरदस्ती के सौदे नहीं होते। यह तो दिलों के सौदे होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं। नेहा सच में अर्जुन के लिए बहुत गिल्टी महसूस करती थी। इतना मत सोचो जाने मन, तुम बस मुझ पर फोकस किया करो। तुम्हारे शरीर से तुम्हारी रूह में उतरते हुए मैं हर दर्द भूल जाता हूँ। तुम मेरा सुकून हो, मेरा नशा हो। उसने उसके गाल पर होंठ रखकर कहा। सामने समंदर के खूबसूरत नज़ारों के बीच दोनों एक दूसरे के करीब खड़े एक दूसरे के इश्क में डूबे हुए थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।